मैं जा रहा हूं। तुरंत बहाना बना लिया। गुरुजी ने सच कहा था। पहाड़ के नीचे की महिला दानदाता सचमुच एक चंडालिन है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम कुछ गलत मत करना। मैं तो एक सज्जन व्यक्ति हूं। मदद करो, मेरी मदद करो। यह मेरी पहली बार है। यह मेरी पहली बार है। कल पता नहीं चला। यह महिला दानकर्ता इतनी सुंदर है। क्या हुआ? भत्तेरे की बहुत हुआ तुमसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे छेड़छाड़ करने की? कल रात तो मैंने ही तुम्हें बचाया था। तुम मेरा शुक्रिया अदा नहीं करते यह तो ठीक है, लेकिन हाथ भी उठाने की सोच रहे हो। जरा तर्क तो सुनो। बचाओ मुझे। शराब पीते हैं। आखिरी पैक पियो। आखिरी प्याला पियो। सबको मजा आए। क्या हुआ दादा? इतनी गर्मी क्यों है? अगर गर्मी लगे, जियांग हाओ भैया, तुम्हें ठंडक में ले चलता हूं। भागना चाहते हो? जियांग हाओ वह कमीना कहीं का मुझे दवा देने की हिम्मत कर दी। याद आया तो ठीक है। शुक्रिया मत करो। आखिरकार अच्छे काम करना। आज के युवा हैं ना। अपना कर्तव्य निभाया। शुक्रिया। तुम इस मौके का फायदा उठाने वाले बदमाश हो। क्या तुम फिर से सोच रहे थे एहसान फरामोशी करने? क्या देख रहे हो? मुड़ जाओ। अगर तुम खूबसूरत न होती, मैं तुमसे बात करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। तुम कौन स्वीकार करने के लिए स्लाइड करें? मूर्ख। यह पैसा तुम्हारे लिए इनाम है। कल रात की बात अब यही समाप्त करते हैं। इस बात को हमेशा अपने पेट में ही रखना बेहतर होगा। ऐसा समझो कि हम कभी मिले ही नहीं। पैसा। तुम किसे वेश्या कह रहे हो? मैं संसार के कष्टों का अनुभव करने पहाड़ से उतरी हूं। तुमने मुझे ऐसा समझा। सचमुच आंखों में अंधापन है। उपयुक्त धारक का पता चला है। स्नेह प्रणाली बंधन। यह क्या है? यह प्रणाली मेजबान को रणनीति बनाने में सहायता करती है और देवी जो मेजबान के जीवन में आती है। वर्तमान बंधन कार्य लक्ष्य निन्याओ स्नेह स्तर। कृपया मेजबान जल्द से जल्द लक्ष्य को प्राप्त करें। सिस्टम पुरस्कार प्राप्त होगा। यह कैंघाई शहर इतना बड़ा है, मैं उसे ढूंढने कहाँ जाऊं? होस्ट के नए सीखने की स्थिति को देखते हुए उसके पास कुछ भी नहीं है। अब होस्ट को न्यूबी गिफ्ट पैक दिया जाता है। एक शानदार विला। कृपया होस्ट तुरंत वहां पहुंचे। कुछ बोलो। धन्यवाद बच्चों तोहफों के लिए। मैं योग सिखाती हूँ। यह गलत नहीं है। मुझे नहीं पसंद। निकल जाओ यहां से। ये फिर से उनसे झगड़ा हो गया। अरे यह कमीना मेरी गर्दन पर इस तरह की घिनौनी चीज। स्ट्रॉबेरी मार्क। जियांग हाओ वो कमीना। मैं उसे फाड़ दूंगा। अरे अरे अरे, वह नहीं है। तुम मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूं। बात यह है कि बात बस इतनी ही है। मर्दों में एक भी अच्छा नहीं होता। जियांग हाओ वह नीच आदमी। घटिया तरीके। बिल्कुल पशु से भी बदतर है। अरे
लेकिन वह ऐसा हो गया है, मेरे माता पिता फिर भी मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। चाचा चाची निश्चित रूप से धोखा खा गए हैं। चलो मैं तुम्हारे साथ चलकर सब साफ कर देती हूँ। अरे 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 ये चलो ये यह मेरा घर है। तुम यहाँ कैसे आए? मैं मुख्य द्वार से आया। मैं दरवाजा खोलकर अंदर आया हूँ। याओ याओ, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। मैं जाता हूँ। क्या शरीर का ढांचा इतना आकर्षक है? कार्य लक्ष्य की पहचान हो गई। लियू यी की वर्तमान अनुकूलता स्तर 5 है। मेजबान कृपया इसे बढ़ाने का प्रयास करें, कृपया। अरे 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 ई वह मैं ही हूँ, वही गंदा बदमाश जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। हाँ। वाह, यहाँ तक पीछा करते आ गया। यह मेरा घर है। अभी तुरंत यहाँ से निकल जाओ। याओ याओ डरो मत, मैं यांग जी को बुलाती हूँ। अरे रुको जरा, पहले मुझे तुम्हें समझाने दो। बात यह है कि हेलो यांग दीदी, घर में एक बदमाश घुस आया है, तुम जल्दी आओ। अरे तुम इतने सुंदर लड़के हो, तुम क्या करना चाहते हो? तुम ई को जल्दी छोड़ दो, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। मैंने कहा था कि यह गलतफहमी है। तुम लोग देखो, प्रॉपर्टी पेपर। मैंने कहा था, मैं इस विला का नया मालिक हूं, बदमाश नहीं हूं। याओ याओ, उसका प्रमाण पत्र सच्चा लगता है। यह कितना संयोग है। माफ कीजिए, अभी मैंने आपको गलत समझा। लियू यी की सद्भावना 10 तक बढ़ गई। निन याओ की सद्भावना 5 तक बढ़ गई। सिस्टम द्वारा निर्मित गुणवत्ता की गारंटी, थोड़ी सी सहानुभूति हासिल करो। वह पागल कहाँ है? कार्य लक्ष्य लिन यांग का पता चला। बेशर्म कुत्ते, अपनी जान दे दो। दीदी, या तुम दीदी यांग, वह मकान मालिक है, यह पीछा करने वाला नहीं है। पहले हमारी गलतफहमी थी। ई, तुम लोग उसके झांसे में मत आना। मैंने पहले मकान मालिक को देखा था, वह बिल्कुल भी वह नहीं है। अच्छा, तुम यह सुंदर लड़का अब तक बहाना कर रहे हो। बेशर्म कुत्ते, तेरी जान लूंगा। जब तू नियम नहीं मानता और नहीं तर्क समझता है, तो मुझे मुक्के चलाने का मौका देना। तू तू है ही बदमाश। तुम हर साल इतनी संपत्ति शुल्क वसूलते हो, यह क्या बेकार बात है। जल्दी से इस धोखेबाज को बाहर निकालो। माफ कीजिए मिस लिन, हमें मालिक को निकालने का अधिकार नहीं है। आदरणीय मालिक, घर वापसी का स्वागत है। यह आपका प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है। अरे, तुम मकान मालिक कैसे हो सकते हो? पिछला मकान मालिक क्या एक दयालु बूढ़े आदमी नहीं थे? वो बूढ़ा मेरे गुरु थे। मैंने उनका घर विरासत में पाया है। क्या यह उचित नहीं है? लाभकारी प्रकृति। मैं मकान मालिक हूं, अब विश्वास है ना? श्री किंग जियाओ, क्योंकि यह सब एक गलतफहमी थी, तो आप लोग आराम से बात करिए, हम अब जा रहे हैं। क्योंकि अनावश्यक लोग चले गए हैं, तो चलो कुछ सही काम करते हैं। तुम क्या करने जा रहे हो? गलत कदम मत उठाना। हम सभी अच्छे नागरिक हैं, कानून तोड़ने वाले काम नहीं कर सकते। क्या सोच रहे हो? मुझे उसकी रस्सियां खोलनी है? फिर नहीं खोलूंगा। अरे अरे, आ, हटो जाओ, कृपया। माफ करना बेटी, पहले तो हमारे बीच एक गलतफहमी थी और तुम भी एक जिद्दी गधे की तरह हो, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, इसलिए मुझे तुम्हें बांधना पड़ा।
पहली गलती मेरी थी। यह बात तुम्हारी गलती नहीं है। सुंदर दिखते हो और सीमाओं को समझते हो। याओ याओ ने जैसा कहा था उतने बुरे भी तो नहीं हो। कृपया होस्ट और प्रयास करते रहो, क्योंकि यह गलतफहमी अब दूर हो गई है। तो चलो कुछ गंभीर बात करते हैं। मेरी बात यह है, मैंने आधिकारिक तौर पर तय किया है इस विला में रहने का। तुम लोग किराए पर लोगे क्या अंदर रहने के लिए? अरे श्रीमान की, यह आपका घर है, आपको यहां रहना है। बेशक कोई समस्या नहीं है, लेकिन लड़के और लड़कियां अलग होते हैं। हमारे लिए कुछ शर्तें हैं। ठीक है। पहला, इसके बाद हर बार जब भी तुम हमारे कमरे में आओ, दरवाजा खटखटाना जरूरी है। दूसरा, रात 8 बजे के बाद किसी भी बहाने से नहीं हमारे कमरे में आओ। तुम यह सब हमसे बचने के लिए कर रहे हो या फिर खतरे से बचने के लिए? ठीक है, मैं मान गया, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त? रात 8 बजे के बाद तुम लोग भी नहीं मेरे कमरे में आ सकते। आखिरकार कुछ लोगों का रिकॉर्ड खराब है। मैं अभी भी डरती हूं, मुझे खुद को बचाना है। तुम, कोई बात नहीं, तो चलो हमारी सफल साझेदारी की कामना करते हैं। सफल साझेदारी की कामना करते हैं। अच्छा, तो जब बातें लगभग पूरी हो चुकी हैं, मैं तो अब विश्राम के लिए चलता हूं। कल रात तो ठीक से सो नहीं पाया, बहुत थक गया हूं। अलविदा। नहीं, बहुत थक गया हूं, ठीक से सो नहीं पाया। यह तुम्हारे लिए इशारा है। इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, लेकिन अगर हमें उसके साथ रहना है तो हमें अच्छी तरह इस रूममेट की जांच करनी होगी कि उसका चरित्र कैसा है। परीक्षण। याओ याओ, तुम कैसे परखना चाहती हो? बेशक तुम्हें ही। मुझे लियो यी। किंशाओ गीगी, तुम क्या कर रहे हो? किंशाओ भैया, यी को बहुत ठंड लग रही है। क्या यी किंशाओ भैया के साथ एक साथ सो सकती है? पहाड़ के नीचे की लड़कियां इतनी सीधी होती हैं क्या? अरे बाप रे, मेरा पिछला जीवन बेकार ही गुजर गया। क्योंकि यह लड़की इतनी आगे बढ़ रही है तो मैं निश्चित ही एक बेईमान आदमी नहीं बन सकता। रुको, मुझे क्या लगता है कुछ ठीक नहीं है। यह एक जाल था मुझे परखने के लिए। अच्छा हुआ मैंने जल्दबाजी नहीं की। किंशाओ भैया, तुम कुछ नहीं बोल रहे तो यी समझेगी कि तुमने हाँ कह दी। सब याओ याओ की गलती है। उसने मुझे किंशाओ को लुभाने पर मजबूर किया। अब मैं इस स्थिति से कैसे निकलूं? किंशाओ भैया, हम ऐसे कर रहे हैं, क्या यह बहुत जल्दी नहीं हो रहा है? लियू यी की सद्भावना 30 तक पहुंच गई है। एक सफलता मिली है। बधाई हो होस्ट, एक बड़ा उपहार मिला है। अभी चुप रहो, मैं तुम्हें एक अच्छा नजारा दिखाता हूं। अरे याओ जी, कुछ हलचल क्यों नहीं है? थोड़ा और इंतजार करो। यी के साथ कुछ हुआ तो नहीं? किन शियाओ वो कमीना। फिर से सुनो। खुजली हो रही है, मुझे मत छुओ। किसने छुआ तुम्हें? क्या सुन रहे हो? मुझे भी साथ ले लो ना। रात भर सोते नहीं हो? बताओ जरा। हम तीनों खूबसूरत लड़कियां, तुम एक मर्द के साथ सो रही हैं। तुम्हारी परीक्षा ले रही हूं, क्या हुआ? जांच। तुम मेरी बुद्धि पर शक कर सकते हो, मेरी खूबसूरती पर सवाल उठाना, लेकिन बिल्कुल मेरी पवित्र आत्मा का अपमान नहीं कर सकते। थू, वाह, यह मेरे व्यक्तित्व का अपमान है।
माफी मांगो। तुम पवित्रता की बात करने लायक भी हो। इन शब्दों को बदनाम मत करो। मैं तुमसे कहता हूं, मैंने तुम्हें क्या बिगाड़ा है? तुम हर जगह मेरे खिलाफ हो। तुम्हारे अपने दिल में सब कुछ साफ है। मैं तुमसे बहस नहीं करता। श्री किंजो, तुम गुस्सा मत करो। आगे से मैं तुम्हें ल्यूशिया हुई की तरह पूजूंगा। नहीं, मैं तुम्हें एक सज्जन समझकर सम्मान देती हूं। ल्यूशिया हुई कौन है? ल्यूशिया हुई मेरे पूर्वज हैं। वैसा करने की जरूरत नहीं। अब देर हो गई है। जल्दी घर जाकर आराम करो। रुको, रात के अंधेरे में तुम क्या कर रहे हो? तुम हद से आगे मत बढ़ो। ये इस सज्जन पर प्रलोभन का असर नहीं होता। लेकिन सावधानी में कोई हर्ज नहीं है। सज्जन बोलते हैं, हाथ नहीं उठाते। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूं। मुझे लगता है वह इंसान ठीक है। बाकी सब बस मेरी कुंग फू प्रैक्टिस में दखल न दे। मैं भी अब टेस्ट नहीं करना चाहती। चलो, यह ठीक है कहते हो? क्या हम अब भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं या नहीं? मेरा इंतजार करो। अगर मैं लालच का विरोध न कर सकूं, तो यह भी बुरा नहीं लगता। सिस्टम, मुझे याद है, क्या मेरे पास एक बड़ा उपहार पैक नहीं है? जल्दी जल्दी जल्दी, इसे मेरे लिए खोलो। पुरस्कार जारी किया गया। दिव्य पाक कला, डिंगटियन समूह के 51% शेयर। कृपया मेजबान और अधिक प्रयास करें। दिव्य पाक कला, पहले इंसान का पेट पकड़ना होगा। कल एक सुबह का नाश्ता। मैं विश्वास नहीं करता, मैं यह सद्भावना पूरी नहीं कर पाऊंगा। ही, यह खुशबू, यह रंग, यह अच्छाई का स्तर बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। वाह, यह देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ये सब, यह सब तुमने बनाया है? अरे, बस चखने भर की बात नहीं। यह तो बहुत शानदार है। क्या मैं खाना शुरू कर सकता हूं? बिल्कुल। बैठो बैठो, चखो। यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम लोग पहले खाओ। मैं रसोई से तुम्हारे लिए दलिया लाता हूं। हमने परखा, फिर भी नाराज नहीं, बल्कि सुबह जल्दी नाश्ता बनाया। बताओ, तुम क्या चाल चल रहे हो? शेयरिंग में विश्वास जरूरी है। तुम समझते नहीं, मेरी हजार बातें भी बेकार हैं। मैं नाश्ता बना रहा हूं, बस अपने दोस्तों को चाहता हूं खुशी से पेट भर खाना खाए। तुम ऐसा मेरे बारे में कहते हो, यह बहुत दर्दनाक है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम्हें यहीं पर हाथ नहीं उठाना है। यह दीदी यांग का विचार था, तो तुम्हारा मतलब है? क्या मैं तुम पर विचार कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। वह दिन एक दुर्घटना थी। तू ज्यादा न सोचना। मैं निंग परिवार की बड़ी बेटी हूं। मैं तुझ पर कैसे मोहित हो सकती हूं? छोटी लड़की, बड़ी बहादुर है। हाँ, किन शियाओ भैया, यह दलिया बहुत स्वादिष्ट है। बिल्कुल सही। अगर तुम दुकान खोलोगी तो मैं रोज खरीदने आऊंगा। नहीं, तुम दोनों, इतना भी शानदार है क्या? चखो, चख कर देखो। चरित्र बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन खाना बनाने की कला वाकई बेहतरीन है। वाकई असरदार है। निंयाओ का यह दोहरा रवैया। बस मेरे हाथों में फंसने का इंतजार करो। क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं है कि पहले कभी नहीं देखा। हाँ, लेकिन सच कहूं तो कल रात, अरे, चुप रहो। हाँ, तुम चुप रहो। हाँ, तुम लोग क्या कर रहे हो?
जियांग हाओ, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अगर मैं नहीं आता, मेरी मंगेतर जंगली मर्दों के हवाले होने वाली है। जियांग हाओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? याओ याओ बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी मंगेतर अंकल और आंटी, शायद तुम लोगों को पता नहीं है। जियांग हाओ ने याओ याओ को पाने के लिए उसने उसे दवा देने से भी नहीं हिचकिचाया। जियांग हाओ, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। याओ याओ, मां बाप तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। जियांग परिवार का डिंगतियान समूह से सहारा है। युवा जियांग साहब प्रतिभाशाली हैं। वह तुमसे सच्चा प्यार करती है, बस थोड़े से हथकंडे अपनाए हैं। लेकिन कम से कम इससे तो पता चलता है कि वह तुम्हारी परवाह करता है। डिंगतियान समूह, वह कोई सिस्टम नहीं है। क्या यह मेरा इनाम नहीं है? दवा डालने वाली बात तुम्हें तो पहले से पता था। निंग समूह संकट में है। केवल जियांग परिवार में शादी करके ही इसे सुलझाया जा सकता है। यह तुम्हारे लिए, परिवार के लिए सबसे अच्छा परिणाम है। वह तुम्हारा चाहता परिणाम है। यह वह नहीं है जो मैं चाहता था। निंग समूह, मैं खुद हल कर लूंगा। हम, तुम हल करोगे कैसे? पूरा कैंघाई शहर, सिर्फ मैं ही निंग समूह को बचा सकता हूं। अगर समझदार हो तो बस चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तो मुझे दोष मत देना अगर निंग परिवार पूरी तरह से मिट गया। तुम चाहते हो कि मैं झुक जाऊं? सपने देखना बंद करो। क्या कर रहे हो? उन दोनों को छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आह, निंग याओ, तुम मेरे सामने कितनी पवित्र बन रही हो। मुझे यह मत कहना परसों रात की दवा का असर अपने आप खत्म हो गया था। एक औरत जिसे किसी मर्द ने छू लिया हो, तू मेरे सामने एक्टिंग करने लायक भी है। याओ याओ, पापा, माँ, मुझे बचाओ। निंग याओ, संघर्ष मत करो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। किसने कहा? अरे, ठीक तो हूं। छोकरे, निंग याओ का हिसाब मैंने अभी तुमसे नहीं चुकाया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? लगता है तुम मरना चाहते हो। मेरे बूढ़े ने कहा है, मैं 99 साल जीऊंगा, लेकिन तुम हो, तुम्हारा माथा काला है, पतले होंठ, छोटी उम्र, मेरे देखने से तो इस महीने नहीं बचोगे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। पूरे कैंघाई शहर में तुम अब तक पहले इंसान हो जिसने मुझे इस तरह श्राप दिया है। अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, शायद तब मैं तुम्हें तुम्हारी लाश पूरी छोड़ दूंगा। जियांग हाओ, यह सिर्फ हम दोनों के बीच का मामला है, मुझ पर आ जाओ। मेरा किन जियाओं से कोई लेना देना नहीं है। बेगुनाहों को मत छेड़ो। कोई लेना देना कैसे नहीं हो सकता? हम परसों रात अब भी साथ खुले दिल से मिल रहे हो। सुहागरात बिताने वाला रिश्ता, तुम तो पलक झपकते ही मुड़ जाते हो। खुलकर सामने आना। किंग शाओ, तुम पागल हो गए हो। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। चिंता मत करो, वह मुझे हिला भी नहीं सकता। तो तू ही है वह लड़का, मेरे काम में खलल डाला। बिल्कुल सही। आज नए पुराने सारे बैग हम एक साथ निपटाते हैं। जियांग हाओ, मैं तुमसे कहता हूं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। कृपया उसे छोड़ दो। अरे तुम यह औरत, अब तक तो सब हो चुका है, तुम अब भी उसकी रक्षा कर रही हो। जितना तुम उसकी रक्षा करोगी उतना ही मैं उसे मरवाना चाहूंगा। किंग शाओ, माफ कीजिए, मैं ही आपको मुसीबत में लाया हूं। मैं इन्हें उलझाए रखता हूं, आप तुरंत भाग जाइए। चुपचाप यहीं रहिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। अपनी जिद पर अड़े रहना, इसे काट दो। अरे नहीं, किंग शाओ, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अरे हालांकि मुझे पता था किंग शाओ लड़ सकता है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था इतना अच्छा लड़ सकता है। अगर किंग शाओ मुझे मार्गदर्शन करने को तैयार हो तो मेरी मार्शल आर्ट में प्रगति बहुत जल्दी होगी। बधाई हो होस्ट लिंग याओ, लियू यी, लिंग यांग, अच्छे संबंधों में वृद्धि। बधाई हो मेरे मेजबान, सिस्टम का एक बड़ा उपहार पैक प्राप्त हुआ है। अरे वाह, लिंग याओ की सद्भावना एक बार में इतनी बढ़ गई। सचमुच नायक द्वारा सुंदरता को बचाना बहुत प्रभावी है। इस तरह से अगर मैं जियांग हाओ को ठीक से सबक सिखा दूं
तो उसकी सकारात्मक धारणा सीधे बढ़ न जाए। वाह, अरे तुम ठीक तो हो ना जियांग शाओ? छोकरे, जियांग साहब समुद्र शहर के एक बड़े अधिकारी हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग साहब को मारने की? तुम जीना नहीं चाहते हो क्या? मिन याओ, जल्दी से उसे रोको। जियांग साहब को मारा है, हमारा मिन परिवार बर्बाद हो जाएगा। क्या तुम हमें मार डालोगे, तुम्हारे पिता और मुझे? बदमाश, अब तुम डर गए हो ना? जल्दी से मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारी लाश का अंतिम संस्कार तक नहीं होने दूंगा। मुझे देखकर दफनाने दो। बिल्कुल सही, मेरा जियांग परिवार दिंगतियान समूह का सहारा है। आज रात दिंगतियान समूह के साथ अरबों का करार करेगा। मुझसे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत कहने की जरूरत नहीं। कंधाई शहर, पूरे दक्षिण प्रांत समेत तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। और तुम भी, मिन याओ, तुम्हें बस मेरी बात माननी चाहिए। अगर मुझे खुश रख सको तो तुम्हारे मिन परिवार को बख्शा जा सकता है। एक रास्ता छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा मिन परिवार बर्बाद होने के लिए तैयार रहो। तुम, आंटी छो, आप मुझे मजबूर न करें कि मैं भी आपको थप्पड़ मार दूं। मुझे कब्र तक नसीब न हो, मिन परिवार का सर्वनाश हो जाए। तुम बहुत बहादुर हो। लड़ना बंद करो। मिन याओ, जल्दी करो, उसे रुकने दो। लड़ना बंद करो, लड़ना बंद करो। तुम्हारा सचमुच बड़ा साहस है। मेरा हाथ दर्द से भर गया है। मिन याओ, मेरा मिन परिवार तुम्हारे कारण बर्बाद हो जाएगा। मिन युआन दाओ सुनो, मिन परिवार का यह हाल इसलिए हुआ है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और तुम्हारी वजह से तुम दोनों ढोंगी और मौकापस्त हो। तुम्हारी कायरता की वजह से हुआ। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम सच में लायक नहीं हो। जल्दी से यहां से भाग जाओ। तुम दोनों मेरा इंतजार करो। जब मैं डिंगतियान समूह से जुड़ जाऊंगा तुम मुझसे घुटनों पर गिड़गिड़ाओगे। दफा हो जाओ। धन्यवाद किंग शाओ, आज अगर तुम नहीं होते। हेलो, क्या बात है? तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, मैं समझ गया। याओ याओ, क्या हुआ? क्या हो गया? अभी मिस्टर चेंग ने मुझे फोन किया था। समूह के शेयरधारक अब एक के बाद एक निवेश वापस ले रहे हैं। नए निवेशकों की बात करें तो मिन समूह अपने धन प्रवाह के टूटने के कारण दिवालिया घोषित होकर बाजार से हट जाएगा। क्या यह निश्चित रूप से जियांग हाओ है? वह कमीना किया। लानत है उस कमीने पर। इन शेयर से नहीं लड़ सकते तो छल करते हैं। याओ याओ, क्या कुछ है? हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हाँ याओ याओ, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम बेझिझक बताओ। मिन समूह की स्थिति अभी धन का अभाव बहुत बड़ा है और ऊपर से जियांग हाओ की धमकी। अब पूरे कैंघाई शहर में कोई भी नहीं होगा जो मिन समूह में निवेश करे। वह कमीना जियांग हाओ इस तरह के तरीके से मेरी याओ याओ को मजबूर कर रहा है। धिक्कार है जियांग हाओ। मैं मिन याओ चाहे मर जाऊं कभी नहीं दूंगी मिन परिवार का साम्राज्य उस कमीने जियांग हाओ के हाथों में जाने। बस निवेश की बात है ना? मुझे लगा था कोई बड़ी बात है। मेरे पास तरीका है। तुम्हारे पास तरीका है? सच में क्यों शिव? अगर तुम्हारे पास सच में तरीका है मेरी मदद करने का, जो भी तुम चाहो मैं मानूंगा। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं। क्या कोई भी शर्त हो सकती है? किंशाओ भैया, तुम याओ याओ की मदद कर दो ना। हाँ, तुम उसकी मदद कर दो। हाँ किंशाओ भैया, तुम याओ याओ की मदद कर दो ना। उसकी मदद करो ना। कैंघाई शहर में निवेश नहीं मिल रहा।
तो बाहर जाकर लाओ निवेश। उदाहरण के लिए दिनगतियान समूह। दिनगतियान समूह अगर मिल सके दिनगतियान समूह का निवेश, वह तो स्वाभाविक रूप से हल हो जाएगा मिंग परिवार की वर्तमान संकट। लेकिन दिनगतियान समूह अभी जियांग परिवार के बहुत करीब है। उनका निवेश पाने के लिए शायद इतना आसान नहीं होगा। तो आसान है या नहीं, सब कुछ आजमाना होगा। हाँ, तुम मिंग समूह को ऐसे ही बर्बाद होते नहीं देखना चाहोगे। तुम सही कह रहे हो किन शाओ। तो आज रात तुम मेरे साथ चलो, दिनगतियान ग्रुप की बोली बैठक में चलो। नहीं, रात का इतना खूबसूरत समय सोने में मत बिताओ, यह तो जीवन बर्बाद करना है। मैं तुमसे विनती करता हूं किन शाओ भाई, मेरे पास वाकई कोई और चारा नहीं है। बस इस एक बार मेरी मदद कर दो। किन शाओ भैया, तुम मुझे मदद कर दो ना। मैं अकेली हूं, अगर कोई खतरा हो गया तो क्या होगा। हाँ किन शाओ, तुम भी नहीं चाहोगे कि मैं मुसीबत में फंस जाऊं। कृपया तुम किन शाओ, कृपया तुम उसकी मदद कर दो ना किन शाओ। ठीक है, मैं चलता हूं। बहुत बढ़िया, शुक्रिया तुम्हारा किन शाओ भैया। तो अब मैं कपड़े बदलने जाती हूं, तुम मेरा इंतजार करना। सही बात है किन शाओ भैया, इस बार चाहे जो हो दिनगतियान समूह का निवेश मिले या न मिले, मैं तुम पर एक एहसान रह गया हूं। हेलो, क्या आप श्री किन जियाओ हैं? क्या बात है, मैं दिनगतियान समूह से हूं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मेरा नाम गुतियान मिंग है। श्री जी, आपने दिनगतियान ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया है 51% शेयरों का। बिल्कुल सही, कल हैशी शहर में है निवेश की बोली लगाने की बैठक। आशा है कि अध्यक्ष किंग वहां पधारकर इसकी अध्यक्षता करेंगे। जान गया, जरूर आऊंगा। अच्छा, तो मैं आपके आराम में दखल नहीं दूंगा। किन शाओ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, परसों रात से भी ज्यादा अच्छा लगा। बदमाश कहीं का, तुम मिंग याओ की सद्भावना 55 तक बढ़ गई है। सुना है कि एक गुमनाम बड़ा आदमी है जिसने दिनगतियान समूह के शेयरों का इकट्ठे ही 51% अधिग्रहण कर लिया। आखिर किस स्तर का बड़ा आदमी है जो इतना बड़ा दांव लगा सकता है, कौन जानता है। लेकिन सुनते हैं कि वह बड़ा बॉस भी आ रहा है। क्या यह मिंग ग्रुप के प्रधान मिंग नहीं है? क्या हुआ, क्या मिंग ग्रुप बंद हो रहा है? क्या बोली लगाने के लिए आए हैं या फिर मुफ्त में खाने पीने आए हैं? मिंग ग्रुप बंद क्यों हो रहा है? जियांग साहब को इसका सबसे अच्छा पता होगा। मैंने किया तो क्या हुआ, अब तुम्हें फिर भी मेरे सामने घुटने टेकने होंगे, मुझसे दया की भीख मांगनी होगी ताकि तुम्हारी जान बच सके। लगता है यंग मास्टर जियांग, पिछली बार की सबक तुम्हें याद नहीं रही। बेवकूफ, यहां मत बनो मेरे सामने बड़ा शेर। पिछली बार मेरे पास पर्याप्त लोग नहीं थे, तुमने फायदा उठा लिया। लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं जियांग हाओ कितना ताकतवर हूं। जियांग हाओ, आज तो दिनगतियान समूह की बोली लगाने की बैठक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें दिनगतियान समूह का गुस्सा नहीं डर लगता? दिनगतियान समूह को नाराज करके, शायद तुम्हें अभी पता नहीं है, इस बार दिनगतियान समूह की बोली लगाने की बैठक की व्यवस्था मेरे जियांग परिवार ने की है। हमें सभा का अनुशासन बनाए रखने का अधिकार है। यहां तक कि अगर दिनगतियान समूह को पता चल भी जाए फिर क्या होगा, तब भी सब केवल मेरे जियांग परिवार की बात करेंगे। कर्तव्यनिष्ठा से काम करना। तुम क्यों हंस रहे हो? एक चौकीदार कुत्ता बनकर तुम्हें इसमें श्रेष्ठता का एहसास होने लगा है। अब मालिक पर भौंकने की हिम्मत कर रहे हो। दिनगतियान समूह, वह पूरे दक्षिण प्रांत का सबसे शीर्ष कुलीन परिवार है। वह एक वास्तविक विशालकाय प्राणी है। तुम जैसे सामाजिक तलछट के कचरे दिनगतियान समूह से संबंध जोड़ने की हिम्मत करते हो, सचमुच जीवन और मृत्यु को नहीं जानते। किंजो, दिनगतियान समूह वास्तव में शक्तिशाली है, तुम्हें कम बोलना चाहिए। क्या वह बहुत मजबूत है? ठीक ठाक है। तुम तो बिना मुर्दा देखे आंसू नहीं बहाते। क्योंकि तुम इतनी जिद्दी हो तो मैं तुम्हें कुत्ते की तरह पीटूंगा, फिर दिनगतियान समूह को सौंप दूंगा ताकि दिनगतियान समूह यह न कहे कि हम जियांग परिवार काम ठीक से नहीं करते। चलो आगे बढ़ो।
युवराज जियांग, तुम्हारे आदमी ये सब कुत्तों जैसे क्यों हैं? अगर युवराज जियांग खुद इस कुत्ते का किरदार निभाते तो कैसे दिखते? चिन शाओ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम हलचल मत करना। निंग याओ, जल्दी से उसे रोको। डिंगतियान ग्रुप का प्रतिनिधि तुरंत आ रहा है। डिंगतियान ग्रुप की बोली लगाने की बैठक में उपद्रव करने की हिम्मत, तुम्हारा मिंग परिवार खत्म हो गया। चिन शाओ, आ गया तो क्या हुआ? बस एक मामूली कर्मचारी ही तो है। चिन शाओ, बस करो अब। डिंगतियान समूह ने इस बार भेजा है उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी गु तियानमिंग को। वह तो उनके गुप्त चेयरमैन के बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं ही वह पर्दे के पीछे का चेयरमैन हूं? क्या तुम अपनी मौत को जल्दी बुलाना चाहते हो? थोड़ी देर में मिस्टर गु आ जाएंगे। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यहां इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत किसकी? इतना शोरगुल, यह कैसी बदतमीजी है? किंग शाओ, तूने मुझे मारने की हिम्मत की, अब तू मुसीबत में है। नमस्ते मिस्टर गु, मैं जियांग हाओ हूं, इस बोली प्रक्रिया की व्यवस्था संभाल रहा हूं। सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन इस लड़के ने अपनी थोड़ी सी ताकत का दुरुपयोग करते हुए खुल्लम खुल्ला यहां तोड़फोड़ कर रहा है। डिंगटियन समूह के अध्यक्ष होने का ढोंग भी करता है। कृपया उसे सख्त सजा दें ताकि ठीक से सुधार हो सके। डिंगटियन समूह की संस्कृति, डिंगटियन समूह के अध्यक्ष होने का साहस करता है। कितनी हिम्मत है? बोलो, यह किसने किया? मिस्टर गु, यह वही है, न सिर्फ चेयरमैन बनकर बदतमीज बातें भी बोली, कहा कि आप बस एक मामूली कर्मचारी हैं। मैं देखना चाहता हूं आखिर किसकी इतनी हिम्मत है। अरे गुड ऑनर, किंग शियाओ को डिंगतियान समूह की ताकत का पता नहीं है, इसलिए उन्होंने आपका अपमान किया। मैं वास्तव में शर्मिंदा हूं, उनका इरादा ऐसा नहीं था। कृपया उदारता दिखाएं, यह जानबूझकर नहीं था। निंग याओ, हम सब बड़े हो चुके हैं, हमें अपने शब्दों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मिस्टर गु, यह लड़का ही है जिसकी हिम्मत बहुत बड़ी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेयरमैन बनने की? हमें उसे कुत्ते की तरह पीटना चाहिए। असली चेयरमैन के सामने पेश करो। नहीं मिस्टर गु, ऐसा मत करो। तुम्हारी बात सही है। ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार करते हैं। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। जब तुम 3 कुत्तों जैसे पिट जाओगे, मैं तुम्हें जरूर। कुलपति गु, आपने गलत आदमी को पकड़ा है। जो सचिव बना वह लड़का है। गु तियानमिंग सचिव से मिले हैं। सचिव किंग जियो, तुम सच में डिंगटियन समूह के अध्यक्ष हो। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, बस तुम्हें विश्वास नहीं हुआ। उठो। हाँ, अध्यक्ष हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम तो बिल्कुल एक सामाजिक कचरा हो। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? डिंगटियन समूह के अध्यक्ष महोदय, तुम चुप रहो। तुम कौन होते हो? अध्यक्ष महोदय के बारे में टिप्पणी करने वाले, जल्दी से घुटने टेक दो। अध्यक्ष महोदय से माफी मांगो। कृपया अध्यक्ष महोदय दंड दें। युवराज जियांग, मुझे तुम ही ज्यादा पसंद हो। वो तेज मिजाज वाली अदा। नहीं तो हम फिर से वैसे ही हो जाएं। प्रधान किंग, पहले मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं जानता हूं मैंने गलती की है। आप मुझे एक तुच्छ व्यक्ति समझें, मुझे छोड़ दीजिए। तुम्हें एक फाड़ की तरह छोड़ दिया, यह भी ठीक हो सकता है। लेकिन मुझे याद है जियांग शाओ ने कहा था, बड़ों को खुद के लिए अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्यों इन जनरल, मैं सच में जानता हूं मैं गलत था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। क्यों किंग साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तुम लोग खड़े देख क्या रहे हो? इसे बाहर खींच ले जाओ, इसकी टांगे तोड़ दो। जियांग परिवार को सूचना दो, 3 दिन के अंदर चेयरमैन से मिलने आना ही होगा, वरना जियांग परिवार नष्ट हो जाएगा। उसे बाहर खींच ले जाओ। जी प्रबंधक की, मैंने गलती की, मैं सच में जानता हूं कि मैं गलत था। कृपया मुझे छोड़ दीजिए प्रबंधक की। अध्यक्ष, उपद्रव करने वाले लोगों को हटा दिया गया है। कृपया अध्यक्ष महोदय मंच पर आएं। आज की निविदा बैठक आयोजित करें। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है, सीधे अनुबंध ले आओ। बस निंग याओ के लिए साइन कर दो। यह अध्यक्ष महोदय हैं। श्रीमान निंग, बस आप इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दीजिए। 1000 अरब रुपए की राशि कल ही आपकी कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। जरूरत नहीं है
रख लीजिए। आपकी काबिलियत को देखते हुए निश्चित रूप से सृजन कर सकते हैं इस निवेश से अधिक लाभ। किंग शाओ, वह मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है? क्या उसे मैं पसंद हूं? मिन याओ की सद्भावना बढ़ी। एक सिस्टम गिफ्ट पैक प्राप्त हुआ। हाँ, यह अच्छाई मीटर कैसे बढ़ गया? छोड़ो भी। सिस्टम बड़ा उपहार बंडल खोलो। बधाई हो होस्ट, दिव्य चिकित्सा कला प्राप्त हुई। नकद 10 करोड़। अरे, दिव्य चिकित्सा कौशल तो ठीक है, लेकिन यह 1 अरब नकद, क्योंकि मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं। हालांकि अभी पेट बहुत खाली है। जैसे ही यह अनुबंध निंग याओ को दे दूंगा, कुछ स्वादिष्ट खाने चलूंगा। रख लो। अगर तुम्हें सच में शर्म आ रही है तो बस आगे से मेरे साथ अच्छा व्यवहार रखना। चेयरमैन जी, धीरे चलें। किंग शाओ, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। बॉस, बात ठीक यही है। वाह, ये डिमिटियन समूह, वाह कितना क्रूर और बेरहम लड़का है। अंकल यिंग, किंगलोंग एसोसिएशन से संपर्क करो। बस कह देना जिस लिंग परिवार के बचे हुए वो तलाश रहे हैं, वो डिमिटियन समूह के चेयरमैन के पास है। चीयर्स। तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारा पति। तुम्हें देख रहा हूं। बड़े शहर तो अच्छे होते हैं, पहाड़ की लड़कियों जैसे नहीं। उनके कपड़े एक से बढ़कर एक पूरे ढके होते हैं। चलो चलो, ले लो। यांग दीदी, आखिरकार हमने उसे ढूंढ ही लिया। इतनी देर से पीछा कर रहे हैं, बाहर आ जाओ। किंग कांग, तुम हो? हाँ 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 हाँ, वह बूढ़ा जियांग चेंगयुआंग। तुमने ठीक कहा, कुमारी ले आखिरकार यही छिपी थी। जब लिन परिवार का सफाया हुआ, मुझे अफसोस हुआ। कुमारी लिन भाग गई थी। मैं तुम्हारा स्वाद नहीं चख पाया। अब भाग्य ने मुझे फिर एक मौका दिया है, एक और अवसर। किंग कांग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कुमारी लिन, इतने सालों बाद मिले, तुमने कोई सुधार नहीं आया। कुमारी लिन, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, ताकत बचाओ, कम तकलीफ उठाओ। इतने सारे बड़े आदमी एक छोटी लड़की को तंग कर रहे हैं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? किंग शाओ, तुम किंग शाओ हो? यह जियांग परिवार दिन ब दिन गिरता जा रहा है। एक नौसिखिए लड़के के हाथों इतनी बेइज्जती। लेकिन किंगलोंग मेंशन जियांग परिवार जैसे निकम्मों जैसा नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहां से दूर हो जाओ। ग्रीन ड्रैगन हो या ब्लैक ड्रैगन, मुझे क्या लेना देना। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं, तुरंत उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे काले ड्रैगन नीले ड्रैगन को एक कीड़े में बदल दूंगा। ब्लू ड्रैगन गिरोह के इलाके में हीरो बनकर लड़की बचाना, लगता है तुम जीना नहीं चाहते। वैसे तो मैं मिस लिन को शिक्षा देने का इरादा रखता था, फिर तुमसे मिलने जाता। अब जब ऐसा है तो तुम दोनों को एक साथ संभाल लेता हूं। तो तुम एक मार्गदर्शक हो, कोई आश्चर्य नहीं जो ब्लू ड्रैगन गैंग को चुनौती देने का साहस रखता हो। तू जीना मरना नहीं जानता। मेरे वजन ने 100 से कम नहीं मारे हैं, 80 तो हुए ही। किंग शाओ, वजन ने कठोर शरीर कला सीखी है, तू सावधान रह, उससे सीधा टकराना मत। कठोर शरीर कला, पहले मेरी मुक्का खाओ फिर बात करें। मौत को बुलावा दे रहा है। आह, मेरा हाथ। किंग शाओ, उसने एक मुक्के से किंग कोंग को हरा दिया। वह इतना शक्तिशाली है। किंग यिन कुंग फू, अच्छी तरह से घर जाकर अभ्यास करो।
अभी भी यहां क्यों खड़े हो? आप दोनों, क्या मुझे तुम्हें एक और कॉफी पिलानी पड़ेगी? यांग जी, सब ठीक है? मैं ठीक हूं, बस एक छोटी सी चोट है। शुक्रिया किंग शाओ, अगर तुम नहीं होते तो आज मेरी हालत खराब हो सकती थी। मैं तुम्हें जरूर बचाता। आखिर तुम हो मेरे किराएदार, नहीं तो मेरा किराया कौन भरेगा? तुम, अब शाम भी हो गई है। हम लोग अब सोने के लिए लौटने का समय हो गया है। चलो सोने चलें। बदमाश, अरे मेरा इंतजार करो। हेलो सभी फैन बच्चों, अब मैं आपको दिखाता हूं योग करना। अब दिखाता हूं पहली क्रिया। दीदी यांग, ये योग प्रशिक्षक है, उसकी आय भी कम नहीं होगी। फिर हर रात लाइव स्ट्रीमिंग क्यों करती है इतनी देर तक? ये के पिता ने जुए में कर्ज ले लिया था। ये ने अपने पिता का कर्ज चुकाने के लिए दिन में काम किया और रात को लाइव स्ट्रीमिंग की। यह लाइव स्ट्रीमिंग का क्षेत्र फिर से एक मिलावटी दुनिया है। मैंने ये को कई बार देखा है, जो टिप्पणियों से रो पड़ती है। ये का स्वभाव बहुत अड़ियल है। मैं और याओ याओ ने कई बार उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन हर बार अस्वीकार कर दिया गया। मेरी वर्तमान क्षमता, अगर तू किंग लोंग एसोसिएशन से बदला लेना चाहता है तो यह बिल्कुल पागलपन है। लेकिन अगर तुझे मिल सके किंग शाओ का मार्गदर्शन, शायद फिर भी उम्मीद बची है। मगर किंग शाओ, क्या तुम मुझे सिखाओगे? यांग दीदी, तुम क्या सोच रहे हो? किंग शाओ, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा हूं? लिंग यांग की यह बात का मतलब है, क्या ऐसा हो सकता है मेरी सुंदर और आकर्षक सूरत और मेरे उच्च चरित्र ने तुम्हें जीत लिया है? किंग शाओ, क्या देख रही हो? यांग जी, तुम तो पहले से ही बहुत होशियार हो। तुम्हें भी लगता है कि मेरी बुनियाद अच्छी है, तो क्या तुम मुझे कुंफू सिखाना चाहोगे? बिल्कुल, तुमने अभी कहा था तुम्हें कुंफू सिखाऊंगा। हाँ, मैं तुम्हें गुरु मानता हूँ। फीस तुम जो चाहो मांगो। बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं सच्चे दिल से सीखना चाहता हूँ। मैं किसी से भी बेहतर करूंगा और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें बिल्कुल परेशानी नहीं दूंगा। यह पैसे की बात नहीं है और नहीं मेहनत की। मैंने जो कुंफू सीखा है उसके अपने नियम हैं, बाहर वालों को नहीं सिखाया जाता, सिवाय किसके? अगर उसे पता चले कि समाज में शामिल होने से सीख सकती है, जरूर जिद्दी बनकर रहेगा। उसके लिए कोई ढूंढना होगा, बिल्कुल नामंजूर करने वाला कारण। अब सिवाय इसके कि तुम मेरे घर वाले हो, मिसाल के तौर पर पत्नी। यह पारिवारिक परंपरा है, कोई चारा नहीं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा, नियम तो यही है। तुम हमारे परिवार के नहीं हो। मैं सच में नहीं सिखा सकता। अब समय भी काफी हो गया है, जल्दी आराम कर लेना चाहिए। रुको, अगर मैं कहूं मैं तैयार हूं। तुमने क्या कहा? मैं कह रहा हूं, अगर तुम मुझे मार्शल आर्ट सिखाओगे और बदला लेने में मेरी मदद करोगे तो मैं शादी करने को तैयार हूं। तुम ऐसी बात मनमाने से नहीं कह सकते। ये बगल में लाइव स्ट्रीम कर रही है, अगर ये ने तुम्हारी यह बात सुन ली तो मैं वांगहो नदी में कूद जाऊं, फिर भी मैं खुद को बरी नहीं करा पाऊंगा। मैं तुमसे शादी करने को राजी हो गई हूं, आखिर सिखाओगे या नहीं? ठीक है, मैं सिखाती हूं। सच में? हाँ, शुक्रिया किंग शाओ। लिन यांग की सकारात्मक भावना 25 से बढ़कर 29 हो गई है। पहले ही साफ कह देता हूं, ज़ियाओयाओ सेट का मुख्य अभ्यास मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं तुम्हारी प्रैक्टिकल क्षमता बढ़ा सकता हूं। मुझे पता है मेरी क्षमता बढ़ाने में मेरी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। ठीक है, अब अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो। डरो मत, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। अभी तुम्हारी ताकत बस इतनी ही है, बहुत दूर है। ताकत लगाने का तरीका गलत है। कमर की ताकत से पैर को चलाना चाहिए, सिर्फ पैरों से नहीं। फिर से करो। मुक्के की गति काफी है, लेकिन मुक्का सीधा है, बचना बहुत आसान है। फिर से करो। धोखेबाज, तुम जानबूझकर मुझे चिढ़ा रहे हो। दीदी यांग,
तुमने मार्शल आर्ट सीखा, अगर बदला लेने के लिए सीखा है, छोड़ो भी, तुम अभी तो बहुत दूर हो। तुम्हें मेरी बात कैसे पता? तुम्हारा लिन परिवार किंग लोंग एसोसिएशन से तो जानी मानी दुश्मनी है। तुम अभी वह किंग लोंग एसोसिएशन का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे पता है मेरी क्षमता पर्याप्त नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है तुम्हारी क्षमता के बल पर, बस तुम मुझे सिखाना चाहो, मैं निश्चित रूप से तेजी से प्रगति कर सकता हूं। फिर बदला लेने का खूनी इरादा। किंग शाओ, कृपया मेरी मदद करो। अगर तुम मेरी मदद करने को तैयार हो, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं, यहां तक कि बस तुम मेरी मदद करने का वादा करो। आज रात मैं अब आपका आदमी हूं। यांग दीदी, मेरा मतलब यह नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, बल्कि आपकी वर्तमान ताकत और गति बहुत कमजोर हैं। आप उनका उपयोग ही नहीं कर पा रहे। लिन परिवार की लातों वाली कला, असली ताकत। किंग शाओ, अभी अभी मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया। मेरा कौशल बहुत मजबूत है। चलो फिर से कोशिश करते हैं, इस बार जरूर सफल होगा। दीदी यांग, तुम्हारा पैर मुड़ गया है। रुको मत मारो। मैं ठीक हूं। फिर से करो। लिन यांग, बंद करो ये सब। तो तुम बदला लेना चाहते हो, और भी ज्यादा। पहले अपना स्वास्थ्य तो ठीक करो। हड्डियां नस को कोई नुकसान नहीं हुआ, बस एक छोटी सी चोट। यह एक अच्छा मौका है परखने का। सिस्टम ने इनाम में दिया है। देखते हैं यह दिव्य चिकित्सा कितनी विश्वसनीय है। अच्छा हुआ कुछ गंभीर नहीं था। अब मैं तुम्हारी नसों में रक्त संचार ठीक करता हूं। कल तक ठीक हो जाना चाहिए। नहीं, जरूरत नहीं है। मैं, मैं खुद कर सकती हूँ। हिलना मत। तुम भी नहीं चाहोगे कि भविष्य में यह गांठ बन जाए, है ना? आह, ये तुम इन दिनों लाइव स्ट्रीमिंग करना बहुत मुश्किल है।
यी के पिता ने जोए का कर्ज लिया। यी ने पिता का कर्ज चुकाने के लिए दिन में काम किया और रात को लाइव स्ट्रीम की। यह लाइव स्ट्रीमिंग का काम फिर से बहुत अव्यवस्थित है। मैंने कई बार यी को देखा है टिप्पणियों से रोते हुए। यी का स्वभाव भी जिद्दी है। मैं और याओया कई बार उसकी मदद करना चाहते हैं, सबने मना कर दिया। अब तुम्हें दिखाता हूं योग के आसन। इतने कपड़े पहने हो, तुम पैसे कैसे कमाओगे? सिर्फ मैं ही तुम्हें गिफ्ट दे सकता हूं। तुम्हें कितना दूं? 10 लाख का। इस दुनिया में मेरे जैसा इतना हंसमुख और इतना दयालु इंसान सचमुच बहुत कम है। यी मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। यी क्या तुम ठीक हो? किंग हाओ भैया, मेरा पैर अभी मुड़ गया है। बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम अंदर आकर मुझे संभाल सकते हो? मेरा पैर। किंग हाओ भैया, शुक्रिया किंग शाओ भैया। क्या किंग शाओ भैया, तुम क्या देख रहे हो? क्या मैं चिकित्सा में निपुण हूं? सोच रहा था अपने पैर की चोट देखने दो। किंग शाओ भैया, तुम्हें चिकित्सा भी आती है, कितना अद्भुत है। अरे वाह, यी का यह भावनात्मक समर्थन बिल्कुल सही समय पर मिला। तो फिर किंग शाओ भैया, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। फिर एक बार यी को देख लो। कोई परेशानी नहीं है, यह एक चिकित्सक होने के नाते हमारा कर्तव्य है। भैया किंग शाओ, कितना आरामदायक है, बहुत आरामदायक है, कितना सुखद है। भैया किंग शाओ, तुमने कुछ देखा क्या? मैंने अभी तुम्हारी जांच की है। कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस जरूरत है रोज मालिश करने की। सचमुच सभी पुरुष एक जैसे होते हैं। अभी इतनी देर तक सहलाया, अब तो कृपया किंग शाओगी का एक बार फिर यी की मालिश कर दो। लियू यी की सद्भावना बढ़ गई। वर्तमान सद्भावना 80 है। सिस्टम का एक बड़ा उपहार मिला। लिंग यांग की सद्भावना कम हो गई। वर्तमान अनुकूलता स्तर 60 है। फू, लिंग यांग की अनुकूलता कम हो गई है। मैंने क्या किया? क्या तुम ही सिस्टम हो? जांच गलत हुई है। इसका इस सिस्टम से कोई संबंध नहीं है। होस्ट स्वयं जांच करें। तुम, भैया किंग शाओ, तुम्हें क्या हुआ? मसाज खत्म हो गई है। उठो, कोशिश करके देखो, क्या तुम चल सकते हो? इतनी जल्दी खत्म हो गया। तुमने क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। उठकर आजमाओ। किंग शाओ बोबो, मेरे पैर में अब दर्द नहीं है। किंग शाओ बोबो, तुम तो बहुत कमाल हो। ये आज इतनी जल्दी सो गई क्या? उसके स्वभाव के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। यह तो अजीब बात है। जब मैं अभी अभी वापस आया था, ये यही लाइव स्ट्रीम कर रही थी। चलो ऊपर जाकर देखते ही पता चल जाएगा। वो कलंदरी कहाँ गई? ई, या पहले तुम नीचे उतरो। किंग शाओ भैया, क्या तुम सचमुच ये को उठाना चाहते हो? ये को कैसा लग रहा है? किंग शाओ भैया, थोड़ी सांस फूल रही है। नहीं, किंग शाओ भैया, इस बार यह कोई परीक्षण नहीं है। किंग शाओ भैया,
ये इस तरह का मजाक मजाकिया नहीं है। मजाक। इन शाओ भैया, ये ने इतना कुछ कर दिया है इस हद तक। क्या तुम अब भी समझते हो कि यह सब मजाक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खुद आगे बढ़े? किन शाओ, अरे किन शाओ, तुम्हें अब भी किस बात का संदेह है? छोड़ो भी, चाहे मुझे पशु ही क्यों न बनना पड़े, यह जानवर से भी बदतर है, बहुत बेहतर है।